सास सबकी बुरी और माँ सबकी अच्छी होती है। देख रही हूँ मम्मी, यहाँ आप आई तो गई, लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमेशा खोई खोई सी रहती हो। लगता है मैंने बुलाकर ही गलती की। कविता ने बालकनी में खड़ी अपनी मम्मी को देखकर कहा, मन का क्या है बेटा, एक हफ्ते की बात है, लग ही जाएगा। वैसे तुम अपनी सास को भी तो बुला सकती थी। वह तो पास में रहती है। मम्मी हर बात पर टोका टाकी करती है। वो बहू क्या हमेशा टीवी में घुसी रहती है। मुन्ने को अभी से फ़ोन की आदत पर डाल। मैदा कम खाया कर, शरीर के लिए सही नहीं। बहू, मुन्ना बड़ा हो रहा है, अब उसकी बोतल की आदत छुड़वा दे। और यहाँ तक कि मम्मी, जब मैं काम में लग जाऊँ तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बुलाकर मुन्ने का हंसना, रोना, बैठना, उठना दिखाती रहती है। अरे भाई, बच्चा है, वो किलकारी भी मारेगा, हंसेगा भी, थोड़ा उठेगा भी। क्या अब मैं थोड़ी थोड़ी देर पर उसे ही देखती रहूं? फिर कहेगी काम में देरी हो रही है। कविता मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, ज़्यादा अपने सास की बुराई मत कर। तेरी माँ भी एक सास है। तेरी भाभी भी पीछे से मेरी बुराई कर रही होगी। कविता की मम्मी हंसते हुए बोली, मम्मी आप एक अच्छी सास हो। भाभी आपकी बुराई कर ही नहीं सकती है। सभी बेटियों को अपनी माँ में कोई बुराई नहीं दिखाई देती और सास में कोई अच्छाई। ऐसा तो कुछ नहीं है मम्मी। कविता वहीं बालकनी में दूसरी कुर्सी खींचकर अपनी मम्मी के साथ बैठते हुए बोली, ऐसा ही है बेटा, वरना मुझे तो जो तूने अभी अपनी सास की बातें बताई उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। दामाद जी के जाने के बाद इतना बाहर से मंगा कर खाती है, सही तो नहीं। हफ्ते में 10 दिन में चलता है बेटा, लेकिन रोज़ सेहत को नुकसान ही पहुँचाएगा और मन कैसे लगेगा मेरा। तूने मुझे यहाँ बुला तो लिया, लेकिन कितना मेरे साथ बैठती है, हमेशा फ़ोन में घुसी रहती है। और मुन्ने को भी तूने इसकी आदत डाल दी है। फ़ोन देखे बगैर वो खाना नहीं खाता है। अब क्या करूँ मम्मी, अकेले सारा दिन टाइम पास भी तो करना होता है। और मुन्ना पता है ना आपको कितना चिड़चिड़ा है, कुछ खाता ही नहीं है। वह तो शुक्र है फ़ोन चलाती हूँ तो उसे देखते हुए थोड़ा खाना सीख रहा है। बेटा, अकेलापन दूर करने के लिए हमेशा फ़ोन में घुसे रहना सही तो नहीं। और यह बात हुई कि मुन्ना खाता नहीं, यह सब बहाना है। तूने अपनी सहूलियत के लिए उसे यह आदत डाली है। पहले तो फ़ोन, मोबाइल या टीवी नहीं होते थे, तो क्या हमारे बच्चे ने खाना नहीं सीखा? बेटा, बुरी आदतें जल्दी सीखी जाती है और अच्छी में समय लगता है। थोड़ा उसे बहला, उसके साथ मीठी मीठी बातें कर, अपना वक्त दे उसे, फिर देख कैसे तेरा कहना मानता है। तेरी सास जो थोड़ी थोड़ी देर में तुझे उसकी खेलियाँ दिखाने के लिए बुलाती है, तेरा समय बर्बाद नहीं करती है, बल्कि वो तो अपने साथ साथ तुझे भी जीवन के यादगार पलों को सहेजना सिखा रही है। काम तो जीवन भर चलते रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों के साथ बिताए यह सुख दुख का पल शायद ही लौट कर आए। जीवन को खुद के साथ और परिवार के साथ जीना सीखूं। कविता से यह अब कोई जवाब देती भी कैसे। उसकी माँ ने आज उसे जीवन का एक अनमोल सबक जो सिखाया था। अभी दोनों माँ बेटी बालकनी में बैठी बात कर ही रही थी कि तभी मुन्ने को रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों भागकर कमरे में गई तो देखा मुन्ना सोकर उठ बैठा था और उसके ऊपर जो चादर ढकी थी उसे हटाने की भरसक कोशिश कर रहा था। कभी हाथ मारता, कभी पैर। इसी जद्दोजहद में कभी चीखता, कभी रोने लग जाता। दोनों माँ बेटी उसे ऐसा करते देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आखिर कोशिश कर मुन्ना ने अपना मुंह से चादर हटा ही दी और सामने अपनी माँ और नानी को देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह रचना? आपने मूल्य विचार कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।